How are you? I think all are fine. So sorry for जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें साउंड की वजह से साउंड पता नहीं क्या हुआ, उसमें कोई दिक्कत आ गई या साउंड का जो स्विच है वही ऑफ रह गया था, तो उसके लिए सॉरी भैया। अब दोबारा से जो है वीडियो अपलोड की गई है उसके साउंड के साथ, क्योंकि देखो इन चीज़ों के बारे में जो टेक्निकल है वो हमें पहले ही बहुत ही कम नॉलेज है, लेकिन लगातार जो है आपकी हेल्प के लिए कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को सीखने की। तो उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि भाई आपका जो टाइम है वो थोड़ा बहुत जो भी उसमें आपने 1-2 मिनट जो लगाए उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी क्वेरी थी, जो आपके क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में डाले गए थे ताकि अलग अलग इनका जवाब ना देना पड़े। सबसे मोस्ट जो क्वेश्चंस आ रहा था कि मैम KVS PRT का रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन चैलेंज किए थे वो अमाउंट रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है, होगा तो कब होगा, और TGT PGT फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, और लिस्ट देखो लिस्ट कितने पे जाएगी, ये सारे जो क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में। क्योंकि देखो जब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो जाता, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक यही क्वेरी स्टूडेंट्स के माइंड में घूमती रहती है, और ये जो है उनको ना तो आगे तैयारी करने देती है और बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही अराइज हो जाती हैं। तो जो KVS PRT का रिजल्ट है, देखो पहले तो BEd और DEd का जो मामला चल रहा था उस वो लगाया जा रहा था कि इसके ऊपर केस चल रहा है। 22 को होना कंफर्म था, लेकिन अभी तक कोई भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, और तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब इसके ऊपर एक मामला और आ गया है, आपका ST का कुछ मामला है, SC ST का, उसका जो बताया जा रहा है अगर उसकी वजह से रिजल्ट लेट है तो मामला आपका शायद 20 या 22 जुलाई को होगा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि वो भी मैटर करता है या BEd DEd वाला मैटर करता है। तो KVS में तो बहुत सारे जो PRT है एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम से पहले जो रूल रेगुलेशन है वो होते हैं, लेकिन बाद में नए रूल बनाए जा रहे हैं, अब ये बच्चों की समझ से बाहर है। और जो TGT के बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो कम्बिनेशन था वो अलग बनाया गया था SS का, लेकिन बाद में जब उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो देखो कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट हो रहा है। भाई बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त तैयारी की, इंटरव्यू तक पहुंच गए, और फिर वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से पहले, क्योंकि 1-2 बच्चों की हमने देखो वीडियो भी देखी थी, 1-2 बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि मैम हमने पहले भी इंटरव्यू दिया था, हम उस टाइम हमारा जो इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन अब तो हमारा इंटरव्यू लेने से ही मना कर रही है। और उसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो पहले इन्होंने क्लियरफाई क्यों नहीं कहा किया? हमने इतना टाइम दिया इसको, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमने सेंटर ज्वाइन किया, और फिर अब डेमो वगैरह दी, इतने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, टाइम वेस्ट कर चुके हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि आप डिस्क्वालीफाई हो। तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। तो और TGT PGT फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपके लगातार चल रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं, कुछ के होने लगे हुए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर और जो लिस्ट है वो जाहिर सी बात है बहुत हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की जो है वो आपकी 145 प्लस गई थी, जनरल की बात कह रहे हैं हम, तो इंटरव्यू की मार्क्स भी उसमें ऐड होके, क्योंकि जो 145 थी वो तो जो कैंडिडेट्स उसकी थी जो मिनिमम स्कोर था, ठीक है, तो उससे ऊपर भी बहुत सारे स्कोर थे। उसको जो है अभी तक KVS ने क्लियरिफाई ही नहीं किया कि किस बच्चे के कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ था कि भाई बच्चा अपने स्कोर देख सकता है, और वो भी जो पोस्ट जिनका सिलेक्शन हो चुका सिर्फ उन्हीं के आए थे, अपने तो वो भी नहीं आए जो कि रह गए। ठीक है, तो सब कुछ घुलमिल सा गया है, कुछ क्लियरिफाई ही नहीं कर पा रहा है। और KVS का जो फ्रॉड का मामला था, बच्चे ये कह रहे थे कि मैम इसके ऊपर कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई। देखो मेल डाली गई थी, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट्स, थोड़ा सा भी असर KVS संस्था के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। ना उसका कोई ये आया है कि भाई इसके ऊपर जांच की गई है या जांच की जा रही है, तो कोई भी इशू इसका निकल के नहीं आया है जिसके बारे में हम आपको ये कह सके कि हाँ भाई इसका ये रिजल्ट निकल के आया है, या फिर उसको ईमेल को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, कुछ भी उसके बारे में नहीं निकल के आया है। अब रही बात क्वेश्चन चैलेंज अमाउंट कब रिफंड होगा, क्योंकि देखो बच्चों ने 2-2 3-3 क्वेश्चंस पे चैलेंज किया था। PGT TGT का रिजल्ट आ चुका है तो बच्चे शांत हैं, लेकिन जिन बच्चों ने चैलेंज किया था और उनका अमाउंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है,
ठीक है। अगर किसी का आया हो तो ज़रूर बताना, लेकिन जो हमने चैलेंज किए थे उनका कोई भी अमाउंट अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में हमें यही नहीं पता कि हमारे चैलेंज एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, कुछ भी क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्लियर कब होगा? जब रिवाइज आंसर की आएगी, और रिवाइज आंसर की डाली नहीं गई तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई हमारे क्वेश्चंस थे उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि एक्सेप्ट किया गया होता तो अभी तक अमाउंट जो है रिफ़ंड हो जाना चाहिए था। तो आप ज़रूर बताना अगर किसी भी बच्चे का अमाउंट रिफ़ंड हुआ है तो ज़रूर बताना, ताकि बच्चों को ये तो पता चल जाए कि हाँ अमाउंट रिफ़ंड हो रहा है। ठीक है। तो और रिजल्ट्स KVS PRT का हमने बता दिया कि भाई आपका जो इसके ऊपर 2 मामले हैं, SC वाला, BEd वाला, तो उसके बारे में ही लेट है या पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन करके आपकी 2 लिस्ट जो है तैयार कर दी गई है, एक BEd जिसमें इंक्लूड किया गया है और एक BEd जिसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, BEd वालों को ऐड ही किया जाएगा, क्योंकि जो पिछला प्रोसेस था उसमें भी ऐड किया गया था। अब अगर कुछ चेंज किया जाता है तो बच्चे फिर उसके ऊपर केस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके सारे रूल और रेगुलेशन फॉर्म निकलने से पहले होने चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक आपकी जो सारी क्वेरी है वो शॉर्ट आउट हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड अगेन सॉरी कि भाई फर्स्ट वीडियो थी जो उसमें साउंड नहीं हो पाया, साउंड की प्रॉब्लम की वजह से। सो थैंक यू सो मच अगेन।